बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार साहिब। जब से मैंने चैनल बनाया है और वीडियोस अपलोड करनी शुरू की हैं, तब से सबसे ज्यादा और कॉमन पूछा जाने वाला एक ही सवाल है कि हम पुर्तगाल आए कैसे। आप तो वीडियोस बना रहे हैं कि पुर्तगाल में जो लोग पहुंच जाते हैं उसके बाद उनको क्या क्या काम करने चाहिए, क्या उनको बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन सी लोग मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन आप हमें पहले ये तो बताएं कि पुर्तगाल जैसे हसीनो जमील और जल्दी इमिग्रेशन और नेशनैलिटी देने वाले मुल्क में हम पहुंचे कैसे। सो मैंने फैसला किया है कि आज के बाद सबसे पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी वो पुर्तगाल की वीजा कैटेगरीज के बारे में होंगी कि पुर्तगाल में कितनी अकसाम के वीजा अवेलेबल हैं, कौन कौन से लोग इनसे क्या क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात को मैं इंश्योर करूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो इंशाल्लाह ऑथेंटिक होगी, रिलायबल होगी और वेरीफाइड होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पुर्तगाल में वीजा की कितनी अकसाम है और कौन कौन से दोस्त किन किन वीजा कैटेगरी से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। जो दोस्त मुझे मैसेंजर या इंस्टाग्राम पर मैसेजेस या कॉलें करते हैं, अगर वो कमेंट्स बॉक्स में अपने सवालात लिखेंगे तो मैं हर सवाल का चूंकि जवाब दे रहा हूं तो इससे दूसरे दोस्तों का क्या बेनिफिट होगा, बाकी भी जो दोस्त कमेंट्स पढ़ते हैं उनका भी किसी ना किसी तरीके से फायदा हो सकता है। तो आप कोशिश किया करें, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो वीडियो की कमेंट में लिखें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा और कोशिश करता हूं कि जितना जल्दी हो सके और जितना रिलायबल इंफॉर्मेशन हो वही आप तक शेयर करूं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर लें ताकि पुर्तगाल के मतलब रिलायबल और ऑथेंटिक न्यूज आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम पुर्तगाल के वीजा कैटेगरीज की बात करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन है जिसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वीजा टू एंटर इन पुर्तगाल। नंबर 1 शॉर्ट स्टे शेंजन वीजाज, नंबर 2 लॉन्ग स्टे नेशनल वीजाज। तो नीचे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर तो आप लेस देन 90 डेज यानी 3 महीने से कम अरसे का अगर आपको वीजा चाहिए, और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उनमें, अगर आप एज ए टूरिस्ट आना चाहते हैं, एज ए विजिटर अगर फैमिली विजिट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, डेवलपिंग बिजनेस कॉन्टेक्ट्स मीन कि आप किसी के साथ एज ए बिजनेस पार्टनर काम करना चाहते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, किसी के साथ कंसल्टेशन करना चाहते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते हैं, ये तमाम वीजा कैटेगरीज के लिए आपको शेंजन वीजा अप्लाई करना है। शेंजन वीजा का मतलब ये है कि इस वीजा पर आप ना सिर्फ पुर्तगाल बल्कि अदर 26 जो शेंजन कंट्रीज हैं वहां पर भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। इस वीजा की ड्यूरेशन लेस देन 90 डेज मतलब 3 महीने से कम होती है, लेकिन अगर आप मोर देन 90 डेज का वीजा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने नेशनल वीजा अप्लाई करना है। नेशनल वीजा में कौन कौन सी सब कैटेगरीज हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। नेशनल वीजा की सब कैटेगरीज की बात करें तो नंबर 1 पे है फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा। ये वीजा आपको उस वक्त मिलता है जब आप यहाँ पुर्तगाल से सेफ से फैमिली का लेटर हासिल करके अपने होम कंट्री में सेंड करते हैं तो आपकी फैमिली जो वीजा अप्लाई करती है वो फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा होता है। इसका ड्यूरेशन 4 मंथ होता है। उस 4 महीने के अंदर यहाँ पर आपने आकर उस वीजे को रेजिडेंस कार्ड में कन्वर्ट करवाना होता है। नंबर 2 गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा भी पुर्तगाल में इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके ऊपर भी ब्रीफली एक अलग वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। नंबर 3 स्टूडेंट वीजा। जो लोग स्टडी बेस पे पुर्तगाल में मूव होना चाहते हैं उनके लिए स्टूडेंट वीजा है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक अलग ब्रीफली वीडियो मैं बनाऊंगा। नंबर 4 वर्क परमिट वीजा। ये वीजा भी नेशनल वीजा की कैटेगरी में आता है। अगर आपको पुर्तगाल का कोई वर्क परमिट मिल जाता है तो उसके लिए भी आपने नेशनल वीजा अप्लाई करना है। वर्क परमिट पुर्तगाल के मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इनका क्या प्रोसीजर है, आप कैसे वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, वर्क परमिट्स के मतलब कितना सच है और कितना झूठ है, इसके ऊपर भी मैं एक ब्रीफली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। उसके बाद है इंडिपेंडेंट या रिटायरमेंट वीजा। इस वीजे को आप D7 वीजा भी बोल सकते हैं। इस वीजे में जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं या जिनकी इतनी सफिशिएंट पैसिव इनकम है कि वो पुर्तगाल में आकर अपने आप को इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करवा सकते हैं तो वो भी ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं।
इस वीजा के बारे में भी बहुत ज्यादा रूमर्स और बातें हो रही हैं। इसके मतलब भी इंशाल्लाह मैं एक ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा ताकि जो लोग इस वीजा के मतलब मालूमात हासिल करना चाहते हैं प्रॉपरली वो इस वीजा कैटेगरी को अंडरस्टैंड कर सके। सो अगेन ये पुर्तगाल की वीजा कैटेगरीज हैं जिनमें दो मेन कैटेगरी है, शॉर्ट स्टे शेंजन वीजा और लॉन्ग स्टे नेशनल वीजा। शॉर्ट स्टे शेंजन वीजा लेस देन 90 डेज का होता है, लॉन्ग स्टे नेशनल वीजा मोर देन 90 डेज का होता है। उनमें आगे कौन कौन सी सब कैटेगरीज हैं वो भी हमने ब्रीफली डिस्कस कर ली हैं। अब जो इनकी सब कैटेगरीज है इनके ऊपर वन बाय वन मैं इंशाल्लाह तमाम वीडियोस ब्रीफली आपके लिए बनाऊंगा। सो आज के लिए इतना कुछ ही। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे लाजम याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।